आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन के जो 20 नंबर हैं ये बड़े क्रिटिकल नंबर होते हैं। अगर आप इसको सही से अटेम्प्ट कर लें तो आप 15 तक पहुंच सकते हैं, वरना नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है, इसकी तैयारी नहीं करता और लगा रहता है प्रेसी के पीछे। हमें ये देखना है कि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो अभी जितने स्टूडेंट क्लास में हैं वो 2 से 3 मिनट लें और सिर्फ इसको रीड कर लें एक बार। ठीक है, 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ, फिर हम इसको देखते हैं कि करना क्या है। जस्ट रीड इट। ये बेटा समझ में आ रहा है? ठीक है, जब आप पूरा पढ़ लो ना इसको। ठीक है, आपने इसको पढ़ लिया, बाकी चीजें मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है, कैसे लिखते हैं जवाब। ठीक है जी, स्टार्ट करें इसको। ओके, लिखते हैं जी, ग्लोबलाइजेशन इज व्यूड बाय इट्स प्रोपोनेंट्स। प्रोपोनेंट्स कहते हैं जो उसके फिलोसफर्स हो गए, जो स्कॉलर्स हो गए, उनको कहते हैं। आगे चलेंगे। प्रोसेस ऑफ सीमेंटिंग इकोनॉमिक
cultural political bond between people of different countries of the world. अब मेरी आवाज आ रही है? बेहतर हुई थोड़ी। मैं जस्ट इसको रीड करने लगा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। देखते हैं। अब एक टर्म आई, इंटरनेशनलाइजेशन। आप इसमें अंडरलाइन कर लेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे, डेवलपिंग डेवलप कंट्रीज, ग्लोबल इकोनॉमी। अब ये कोट आ गई। एक बात याद रखिएगा, कोटेशन हम नहीं लिखते हैं। किसी की भी कोटेशन हो, ये नहीं आएगी। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में नेशनल आउटकम की बात कर रहा है। मास कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज मेड इट पॉसिबल। इसमें कोई ऐसा मुश्किल वर्ड तो नहीं है। ठीक है। ठीक है जी, इसको मैंने रीड कर लिया एक बार। अब बेटा इसमें मसला ये होता है कि बहुत सारे लोग ग्लोबलाइजेशन अगर लिखना है ना, वो क्या करेंगे, कहीं से दो लाइनें उठाएंगे और उसको लिख देंगे। हालांकि कॉम्प्रीहेंशन में ऐसे जवाब नहीं मिलेगा। आपने इसको पूरा रीड किया, अब आपने पढ़ के बताना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या चीज है। जैसे आप इंटर में करते थे, मैट्रिक में करते थे कि भाई यहां से यहां तक जो है, ये पहले सवाल का जवाब है, दूसरा सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है, तीसरा यहाँ पे। कॉम्प्रिहेंशन ऐसे नहीं होता। ठीक है। अब वो पूछ रहे ग्लोबलाइजेशन क्या है, आप क्या बताओगे इसमें। मिसाल के तौर पे हम कहेंगे द बॉन्ड बिटवीन द पीपल टू पीपल या कंट्रीज। ठीक है, उस बॉन्ड को कहते हैं। इसके अलावा क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम बताएंगे ग्लोबल इकोनॉमी की बात करेंगे। ठीक है। और हम क्या बताएंगे इसके अंदर, हमारे पास फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं। कभी भी कॉम्प्रिहेंशन में पूरा आंसर एक साथ नहीं मिलेगा। एक पार्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात की, इंटीग्रेशन अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे चले, फिर आउटकम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी बात है। यहाँ लिखा है ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो प्रोमोटेड थ्रू द ग्रोथ। अभी इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो एक सवाल को हम तब पूरा करेंगे जब उसके सारे फ्रेगमेंट्स पूरे हो जाएंगे, यानी उसे तमाम छोटे छोटे कंपोनेंट्स आप उठाएंगे और उसको एक जगह रख दें, तो आपका सवाल हो जाएगा मुकम्मल। ठीक। अच्छा जी, नंबर 2, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मास कम्युनिकेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक मास कम्युनिकेशन लिखी हुई, ये लिखा हुआ। अब इलेक्ट्रॉनिक मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जब बहुत सारे लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू जुड़ते हैं। ये हमें समझ में आ गया ऐसे। अब ये आगे बता रहा है कि आईटी की वजह से दुनिया एक दूसरे से मिल रही है बियॉन्ड देयर नेशनल नेशनल बॉर्डर्स। दूसरा सवाल भी हमें समझ में आ गया। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अभी हमने लिखा कुछ नहीं है, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं ये सवाल का क्या जवाब हो सकता है, और इसमें कोई छुपा हुआ फ्रेगमेंट तो नहीं है, कोई कंपोनेंट तो नहीं है जो हमें नहीं समझ में आ रहा। तीसरा देखें, व्हाट डज द टर्म थर्ड वर्ल्ड डिनोट। ये मुझे पता है कहाँ लिखा हुआ है, आप लोग ढूंढ के बताएं इसमें थर्ड वर्ल्ड वाला जो मामला है कहाँ है वो।
ठीक है, आपने कहा सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का नाम आ गया। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कौन सी होती हैं? देखें, एक होता है फर्स्ट वर्ल्ड नेशन, फिर सेकंड वर्ल्ड नेशन, और फिर थर्ड वर्ल्ड आता है। फर्स्ट वर्ल्ड है अमेरिका, ठीक है, जर्मनी को भी फर्स्ट वर्ल्ड में डाल सकते हो। जो डेवलप्ड है, यूएस जो है, उसके साथ इंग्लैंड भी डाल दो, समझने के लिए बता रहा हूँ, तो वो फर्स्ट वर्ल्ड में आ जाएगा। सेकंड वर्ल्ड में रशिया को रखा जाता है, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड में तमाम ऐसी कंट्रीज आती हैं जिनके हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान, इंडिया, इसके अलावा आपके बांग्लादेश, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका के रीजन्स हो गए। तो ये बताते हैं, वो ये कह रहा है थर्ड वर्ल्ड किसकी बात कर रहा है, यहां से थर्ड वर्ल्ड की मुराद क्या है। यहाँ पे वो कह रहा है इकोनॉमी के हिसाब से, ठीक है, समझ में आ रही है बात? इसके बाद कौन सा सवाल है? व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? यहाँ पे हमने कहीं प्राइवेटाइजेशन की वर्ड पढ़ा, ये रहा। प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब होता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज को किसी ऐसे बंदे के हवाले कर दें जो उसको प्राइवेटली चलाए। मिसाल के तौर पे बैंक है कोई, हुकूमत का, सिंध बैंक, नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, आपने उसको क्या किया, प्राइवेटाइज कर दिया, यानी अब कौन चलाएगा उसको? प्राइवेट इदारा। इसी तरीके से पीआईए लॉस में जा रहा है, आपने उसको प्राइवेटाइज कर दिया, यानी उसकी जो भाग दौड़ है वो किसी और को दे दी। ये है प्राइवेटाइजेशन का मतलब। लास्ट है एक्सप्लेन लिबरलिज्म इन द अबव कॉन्टेक्स्ट। अब लिबरलिज्म ये लिखा हुआ, लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है कि ओपन टू डू बिजनेस विद ऑल। ठीक है। अच्छा, अब मसला ये आता है कि सर हमें समझ भी आ गया, सब ठीक है, लेंथ कितनी होनी चाहिए? इसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स नहीं है बेटा, याद रखिएगा। इसकी जो लेंथ है वो 3 लाइन से 5 लाइन तक होती है, और आपका जो जवाब है उसका आइडिया इधर ही से होगा, वर्ड्स आप अपने यूज कर सकते हो। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मुझे ग्लोबलाइजेशन वाला जवाब लिखना है। तो मैं इसको ऐसे लेके चलूंगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। आप ये बॉन्ड वाली बात करेंगे, ये दुनिया में लोगों का बॉन्ड होता है, और ये वाला पूरा लिख दें, वेल्डेड इनटू सिंगल वर्ल्ड सोसाइटी टू बी टर्म्ड एज ग्लोबल सोसाइटी। ग्लोबल सोसाइटी लिखिएगा, हम ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे इसमें। ठीक है। अब इसमें और ढूंढते हैं कि क्या कहीं और ग्लोबलाइजेशन का कोई आइडिया मिल रहा है।
इसमें हम ये लिख सकते हैं, ये ग्लोबल शॉपिंग मॉल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ला सकते हैं। और कोई बात? बस ये पॉइंट्स निकाले हमने, और हम इसको मिक्स करके एक आंसर बना देंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? जी बेटा बताइएगा, क्लियर हो रही है? मुश्किल तो नहीं है पैसेज कोई? क्या सवाल है आपका? दस द आंसर हैज टू बी। पैराग्राफ, पैराग्राफ, बस 3 लाइनें होंगी। कोई सब हेडिंग, कोई बुलेट पॉइंट नहीं होता इसके अंदर बेटा। सीधा 3 लाइनें या 4 लाइनें, बस जो भी है। एक पैराग्राफ में आंसर होगा। बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे लोगों ने बहुत लंबे आंसर लिखे होते हैं, वो रिकमेंडेड नहीं है। तो कोशिश करिएगा क्रिस्प आंसर हो, और सारे फ्रेगमेंट्स आपने कलेक्ट कर लिए हो। चाहिए वो बच्चों वाली चीज नहीं कि इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है पूरा कॉपी कर लिया। और इसी तरीके से जहां पे वो पूछ रहा है कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, तो कोशिश करें कि पहले इसी में से जवाब निकालें जो यहाँ लिखा हुआ है। अगर एक लाइन ऐड करनी है तो आप अपने पास से कर दीजिएगा, लेकिन कोशिश ये करें कि जो कॉम्प्रीहेंशन का ओरिजिनल कंसेप्ट है वो खराब ना हो। ठीक है, अभी कोई सवाल है रिलेटेड टू कॉम्प्रीहेंशन? ठीक है, फिर एक काम ही करते हैं, आप इसको अटेम्प्ट करो। ये 2020 का है, ठीक है? मैंने भी पेपर में अटेम्प्ट किया था, आप भी अटेम्प्ट करो इसको। और देखो एक सीक्वेंस से चलो, 2020 आप करोगे ना अभी, उसके बाद फिर मैं आपको मजीद बताऊंगा कि कौन कौन से करने हैं। तो ये कॉम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स का आपका पूरा हो जाएगा। सही है? फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। और बस जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह हो जाएगा ये। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।